कल्पना कई साल बाद अपने मायके जा रही थी। वो अपने बेटे अभिषेक और अपने पति के साथ मुंबई में ही रहती थी। कल्पना की उम्र लगभग 50 के पार होगी। एयरपोर्ट से उन्होंने फरीदाबाद के लिए टैक्सी ले ली। अभिषेक भी उनके साथ ही जा रहा था। कल्पना गाड़ी के शीशे के बाहर खामोश नजरों से यूं ही देख रही थी। इतने सालों में वहां कितना कुछ बदल चुका था। तभी कल्पना की नजर एक अधेड़ उम्र के सन्यासी बाबा पर पड़ी। वो सड़क के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे एक गेरुआ रंग का लंबा कपड़ा बिछाकर विश्राम कर रहे थे। कल्पना ने उसे बड़े गौर से देखा और मन ही मन कुछ बुदबुदाई। ये तो आलोक जैसा लग रहा है। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। क्या हुआ मम्मी? अभिषेक ने पूछा। तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं उस सन्यासी से मिलकर आती हूँ, कल्पना ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोल सन्यासी की तरफ बढ़ गई। दुबला पतला शरीर, लंबे लंबे बाल जो दोनों तरफ कनपट्टियों पर काफी सफेद हो चुके थे और सन्यासी के चेहरे पर तेज था। वो गेरुआ कपड़ा लपेटे हुए था। इतनी उमस और गर्मी में भी वो बड़ा ही शांत और निश्चिंत होकर सो रहा था। कल्पना उसे देखकर आश्वस्त हो चुकी थी कि ये आलोक ही है। कल्पना ने उसे आवाज दी, आलोक। सन्यासी ने आंखें खोली। सामने अधेड़ उम्र की उस महिला को देखकर वो हड़बड़ाकर उठ गया। कल्पना ने पूछा, तुम आलोक ही हो ना? सन्यासी ने कहा, नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं आलोक नहीं हूँ, मैं नित्यानंद सन्यासी हूँ। उसने बड़े ही शांत भाव से कहा। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम इस वेश में आलोक ही हो। अब तुम अपनी पहचान जानबूझकर मुझसे छुपा रहे हो। तुम संसार को तो धोखा दे सकते हो, पर मुझे नहीं, कल्पना ने कहा। तुम उन दिनों को याद करो आलोक, जब हम दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। कॉलेज में जब भी हमें मौका मिलता, हम दोनों क्लास मिस करके एक दूसरे से मिलते थे। हम दोनों तो घर से भागकर मंदिर में शादी करने का प्लान भी बना चुके थे। और जब इस बात की भनक मेरे बाबूजी को लग गई थी, तब उन्होंने मेरे कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा दी थी। फिर तुम एक रात अपनी जान पर खेलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। उस रात नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस रात हम दोनों अपने आप पर काबू नहीं रख पाए थे और एक हो गए थे। फिर मैंने तुम्हें ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जाने को कहा था, क्योंकि बाबूजी ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद तुम ना इस शहर में ना ही कॉलेज में दिखाई दिए। फिर कुछ दिनों बाद मेरे बाबूजी ने मेरी शादी सुदेश से कर दी, जो मुंबई में एक कंपनी के मालिक थे। मुझे अपनी शादी की वो पहली रात अभी भी याद है, जब मेरे पति मेरे सामने सर झुकाकर धीमी आवाज में मुझसे बोले, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं कभी भी पिता नहीं बन सकता। माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण मैंने उन दोनों का दिल नहीं दुखाया और तुमसे शादी कर ली। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने द्वारा जानबूझकर किए गए इस अपराध के लिए मुझसे क्षमा मांगी और कमरे से बाहर चले गए थे। शादी के लगभग 1 माह बाद एक सुबह मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली थी। ये बात जानकर मेरे पति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोले, तुम मां बनने वाली हो। तुमने इस समाज में मेरी इज्जत और मान रख लिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने उस दिन पहली बार अपने पति में मनुष्य के रूप में ईश्वर को देखा था, जो ये बात जानकर बहुत खुश थे, जबकि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा उनका नहीं था। कुछ समय बाद जब अभिषेक का जन्म हुआ, मेरे पति उसे हर पल अपने सीने से लगाए रखते थे। आज भी जब वो इतना बड़ा हो गया है, मेरे पति उसे अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहने देना चाहते। कल्पना ने एक बार फिर सन्यासी की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, अब सच बताओ, तुम आलोक नहीं हो? आप व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रही हैं। मैं आलोक नहीं हूँ, सन्यासी ने एक बार पुनः अपना वही उत्तर दोहराया। ठीक है, मैं अपने बेटे, जो तुम्हारा ही अंश है, उसको बुलाती हूँ और तुम उसे देखकर कह दो कि तुम आलोक नहीं हो। इतना कहते ही कल्पना ने अभिषेक को वहां बुलाया। लेकिन ये क्या? सन्यासी ने जब अपने हमशक्ल चेहरे वाले लड़के
की शक्ल देखी तो उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वो अभिषेक को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। उधर कल्पना की आंखों में भी आंसू बहरे जा रहे थे। हैरानी से अभिषेक कभी सन्यासी और कभी अपनी माँ को देखे जा रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।